करने वाली है, तो ये पता होना जरूरी है। नमस्ते नमस्ते अजीत सर जी, नमस्ते। चलो। चलो, और कुछ लोग जुड़ना बाकी है, जुड़ने दो उनको। चलो, तब तक मैं थोड़ा सा मेरा काम निपटा लेता हूँ यहाँ पे। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बुलिश ट्रेंड में बनता है, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बेरिश ट्रेंड में बनता है। बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। चलो, ठीक है, ये दो टाइप्स है। हर एक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये बनते कैसे हैं इसका भी हम। डॉक्टर अरुण सर गुड इवनिंग, माधुरी मैडम गुड इवनिंग। चलो, कोई बात नहीं। अब ये बनते कैसे हैं मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और उसका। जस्ट बलराम सर जी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। चलो, थोड़ा सा उसको ऊपर लेता हूँ, जगह नहीं मिल रही मुझे नीचे। मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में कितने लोगों को पता है? जो मैंने आज ही दोपहर को थोड़ा सा बता दिया था, बट थोड़ा सा डिटेल में अब जाएंगे हम। प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, उसकी एक्यूरेसी लेवल कितनी रहती है। बाद में बाद में हम ये भी सोचेंगे। राम पाटिल सर गुड इवनिंग। चलो, कोई बात नहीं, जितने जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। पहले मैं मिटिगेशन ब्लॉक, बेरिश ब्लॉक और बुलिश ब्लॉक कैसे बनती है मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बारे में बात करूंगा। बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक पहली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, वो कहाँ बनता है? देखो, वैलिड सेलिंग पुल बैक हाईएस्ट कैंडल। ये आपको याद रखना है, वैलिड सेलिंग पुल बैक हाईएस्ट कैंडल। आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बस बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा जस्ट मिनट। ठीक है, चलो। ज्यादा नीचे आ रहा है क्योंकि मुझे ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक है, चलो। जस्ट मिनट। बुलिश ट्रेंड में कैसे बनता है मैं आपको दिखा दूंगा पहले ड्रॉ करके, बाद में हम चार्ट में भी जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा आइडिया में बराबर है। ये हमारा बॉस है, बराबर है। फिर ऊपर ये हमारा आइडिया में, फिर ऊपर हमारा ये हायर हाई पे बॉस है, बराबर है। फिर ये हमारा बाइंग पुल सेलिंग पुल बैक, और फिर मार्केट ऊपर, बराबर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। मिटिगेशन ब्लॉक आपका बनता कहाँ पे है? जो आपका जब आपका आइडियम होता है, हायर हाई बनता है, और इस हायर हाई पे जो भी आपकी हाईएस्ट कैंडल रहेगी, उसके ऊपर आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। दैट्स इट, इतना ही आपको कंसेप्ट जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। आप समझो यहाँ पे आपका ये कैंडल है, ये आपका ये कैंडल है। समझो ये कैंडल एक ही कैंडल है, ऐसा समझो। यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स होगी आपकी, बराबर है।
अरे कौन राम पाटिल सर, क्या ड्रॉ कर रहे हैं आप? अरे आदित्य सर, इसका सेटिंग देख लो ना क्या है। किस उनके स्क्रीन का हमारे स्क्रीन पे कैसे आता है ये मेरे को अभी अभी भी पता नहीं चला। किसी को पता है ना सेटिंग, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं वो सेटिंग चेंज कर दूंगा। अब क्या ड्रॉ कर रहे हैं पता नहीं मुझे, उनके मोबाइल में दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन पे, कितना गंदा कर दिया है यहाँ पे। यस सर। उसका क्या सेटिंग है थोड़ा देख लो आप। क्या अभी इसको पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है चलो, ये आपका हाईएस्ट कैंडल है। ये आपका हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है। अब इस हाईएस्ट कैंडल का समझो, ये वीक है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा कैंडल नीचे लेता हूँ, बराबर है। ये कैंडल हो गया आपकी वैलिड सेलिंग पुल बैक की, ये कैंडल आपकी हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है। इसकी पूरी बॉडी भी आप ले सकते हो एज ए मिटिगेशन ब्लॉक, और उसका वीक भी ले सकते हैं आप। समझो इसका वीक है थोड़ा सा यहाँ तक आया, ऊपर आया, बराबर है। ठीक है, तो इस वीक के ऊपर, इस वीक के ऊपर आपको क्या करना है, वीक का हाई और वीक की बॉडी का जो पार्ट है यहाँ पे, जहां पे बॉडी चालू होती है, वहां पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। यहाँ पे आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे मार्केट आता है, रिस्पेक्ट करता है और ऊपर भी चला जाता है, और इसके नीचे एक हमारा बुलिश पीओआई भी रहता है। समझो ये बुलिश पीओआई यहाँ पे है। बहुत बार वो क्या होता है, बुलिश पीओआई में नहीं आता मार्केट, यहीं से चला जाता है। समझो यहाँ पे आपका बुलिश पीओआई, समझो ये वाला यहाँ तक आता नहीं मार्केट। क्या करता है वो, मिटिगेशन ब्लॉक से ही अपना बाइंग बाइंग के ऑर्डर उठा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक आप ट्रेंड में, जहां पे आपका हायर हाई होता है, जहां पे आपका बॉस होता है, वहां पे जो हाईएस्ट कैंडल है, उस हाईएस्ट कैंडल का वीक भी पकड़ सकते हैं आप, या उस हाईएस्ट कैंडल का पूरा बॉडी भी पकड़ सकते हैं आप। दोनों भी वैलिड है, दोनों भी वैलिड है, बट वीक ज्यादा बड़ी हो तो वीक लेना है, और वीक छोटी है तो बॉडी, पूरा बॉडी भी लेना है आपको। दैट्स इट, इससे ज्यादा मिटिगेशन ब्लॉक का कोई कंसेप्ट है नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कॉल दे रहे हैं। टॉप जी करके एक बंदा है, वो बस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर है, नीचे ऊपर नीचे सब मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर है सब, बाय सेल पे कॉल देता है। बहुत सारे लोगों को बीच में आपके बीच में पता भी है ये। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा आराम से देख लेता हूँ कल, बराबर है। फिर हमारा मार्केट ऊपर आया, फिर यहीं पे देखो, यहाँ पे आईडीएम हुआ है जो हाईएस्ट हायर हाई है, जहां पे हमारा बॉस है, वहीं पे आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक भी है। इस वैलिड सेलिंग पुल बैक में आपका जो हाईएस्ट कैंडल होगा, समझो ये आपका हाईएस्ट कैंडल है यहाँ पे, समझो, बराबर है। ये हाईएस्ट कैंडल है, ये हाईएस्ट कैंडल है आपका, बराबर है, बराबर है। इस हाईएस्ट कैंडल के अंदर एक छोटी सी वीक भी है, समझो ऐसी छोटी सी वीक भी है, बराबर है। तो आप यहाँ पे आपका पूरा कैंडल भी ले सकते हैं आप एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। देखो ये पूरा कैंडल भी आप ऊपर का वीक से लेकर नीचे के वीक तक आप ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक एज ए मिटिगेशन ब्लॉक ले सकते हो। दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर इसके नीचे कहीं पे आपका एक बुलिश पीवाई भी होगा शायद, एफयूजी प्लस। ये यहाँ पे मार्केट आया नहीं, यहीं से ऊपर उठ गया। ये भी बार बार होता है, बस जब इस मिटिगेशन ब्लॉक में मार्केट आता है, तब आपको आपका लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर पैटर्न बन रहा है कि नहीं देखना है। बनता है तो वहां पे बिंदास से एंट्री लेनी है। यदि यहाँ पे ऐसे लगता है तो समझना नीचे आकर फिर आपका यहाँ पैटर्न बनेगा, फिर आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। क्लियर है ये चीजें, मुझे बता दीजिए। ये मिटिगेशन ब्लॉक मतलब कोई भी बड़ी कंसेप्ट नहीं है, बट ये बनता कहाँ पे है, कौन से कैंडल पे बनता है आप ट्रेंड में, ये पता होना जरूरी है। इसका रूल कोई भी खास रूल नहीं है, बस एक ही रूल है, जो है कि वैलिड सेलिंग पुल बैक का हाईएस्ट कैंडल लेना है, और उसका पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। वीक बड़ी हो तो वीक लेनी है, और वीक छोटी हो तो पूरा बॉडी भी आप ले सकते हो। और बस इसके अंदर जब मार्केट आता है तो वहां पे आपका क्या बनना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पर पैटर्न बनना चाहिए, और यदि पैटर्न बनता है वहां पे तो आपको वहां पे आपका बाइंग का एंट्री लेना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं इसमें। यही आपको समझना है बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर, यही कंसेप्ट आपको समझना है। ये जो दो टाइप्स है, जस्ट मिनट, क्लोन करके मैं, एक ही रूल है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही एक रूल है।
जो आपको पता होना चाहिए। यही एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। और इसको एक्चुअली चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये भी दिखाऊंगा। बहुत सारे चार्ट्स है, उसके ऊपर ये मिटिगेशन ब्लॉक बनते हैं। वहां पे मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है, तो 30-40 पिप्स का मूवमेंट भी देता है, और फिर अपने जो बुलिश और बेरिश पीओ है उसमें आता है। बार बार ऐसा होता है, आज गोल्ड में वैसा ही हुआ है। बराबर है। नीचे एक 2300, 2348, 2349 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे, वही से ऊपर उठाए। ठीक है, क्लियर है। अप ट्रेंड का आपको ये पैटर्न समझ आया? बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक जो अप ट्रेंड में बनता है, ये कैसे बनता है ये आपको समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। बस आपका अप ट्रेंड का जो वैलिड सेलिंग पुल बैक रहता है, उसका जो हाईएस्ट कैंडल रहता है, उसका वीक बड़ा हो तो वीक के ऊपर आपको मिटिगेशन ब्लॉक लेना है, और छोटा वीक हो तो आप पूरा बॉडी में ले सकते हो। ये पहला रूल है। और सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है अप ट्रेंड में, वो हमेशा हायर हाई के ऊपर बनता है, हमेशा याद रखो। और जहां पे आपका बॉस भी होता है, मतलब ये भी कंफर्मेशन आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुनील सावंत सर जी को मालूम है, एक टॉप जी करके है, ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसा करता है, बराबर उसमें 3 4 आता है तो वहां से वो ये देता है, कॉल देता है, बाइंग का या सेलिंग का कॉल देता है। मैं दूसरा भी कंफर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा भी कंफर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है आपका, कहाँ पे होता है वो। अप ट्रेंड में कहाँ होता है? एट हायर हाई, और आपका जो बॉस होता है, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है एट हायर हाई और बॉस, मतलब दोनों एक जगह पे रहते हैं। एट हायर हाई और बॉस, इन दोनों जगह पे ये बनते हैं। ये पूरा उनका काम इसी पे चलता है पूरा। 1 2 3 4, और बेरिश ट्रेंड हो तो नीचे का बॉस के ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। और अप ट्रेंड हो तो आपका जहाँ पे हायर हाई होता है और बॉस होता है, वहां पे मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, और वहां से बाय कॉल सेल कॉल देंगे। ठीक है, चलो, हर एक का स्किल रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अप ट्रेंड के बारे में। बराबर है, मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। चलो, अब मैं डाउन ट्रेंड में सिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी होता है वो, मगर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मैं एकदम लास्ट में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो ये जो चीज लगती है हमें, वो मैं पहले आपको बता दूंगा। देखो, अब बेरिश ब्लॉक की बात करता हूँ, मैं बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात करता हूँ। बराबर है, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात करता हूँ। इसके अंदर भी कुछ नहीं होता ज्यादा। आपका ऐसा डाउन ट्रेंड चालू होता है, वहां पे आपका वैलिड बाइंग पुल बैक होता है, एक वैलिड बाइंग पुल बैक होता है, फिर वहां पे आपका आईडीएम होके, फिर वहां पे आपका ये बनता है, क्या बनता है, आपका लोअर हाई बनता है, और नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे बॉस कर देता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। देखो, फिर ऐसा ऊपर जाता है मार्केट, फिर यहाँ पे बाइंग पुल बैक लगा के, फिर यहाँ पे आपका आईडीएम करता है, और फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट देके फिर नीचे आता है, फिर ऐसे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, और फिर यहाँ पे जाके ऊपर जाके फिर मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे आता है। मैं थोड़ा इस ग्राफ को ऊपर लूंगा ताकि हमें थोड़ी सी नीचे जगह मिले। ठीक है, इसके अंदर मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। देखो, यहाँ पे आपका ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक है, दैट्स इतना, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है। ये वाला, ये डाउन ट्रेंड है। अब इसके अंदर आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका है यहाँ पे आईडीएम। बराबर है, ये आईडीएम है तो नीचे लोअर लो है, और लोअर लो के ऊपर आपका बॉस होता है, यहाँ पे बॉस हुआ, ऊपर लोअर हाई कंफर्म हुआ हमारा। बराबर है, फिर ये आपका आईडीएम है, फिर ये आपका आईडीएम है। बराबर है, और यहाँ पे लोअर लो बन गया है, इसके ऊपर आपका ये बॉस होता है। बराबर है, फिर ये आपका डाउन ट्रेंड का, फिर ये आईडीएम है, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो फिर आपका नीचे लोअर लो कंफर्म हुआ, और वहां पे आपका फिर ये बॉस होगा, ऊपर आपका लोअर हाई हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैंडल रहती है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे कहाँ पे आपका रूल क्या होता है, वैलिड
बाइंग पुल बैक लोवेस्ट कैंडल, वैलिड बाइंग पुल बैक लोवेस्ट कैंडल, इतना रहता है, वैलिड बाइंग पुल बैक लोवेस्ट कैंडल, वैलिड बाइंग पुल बैक। हर बार वैलिड बाइंग पुल बैक होना ही जरूरी नहीं है। जहां पे आईडीएम नहीं होता वहां पे भी स्विंग हाई, स्विंग लो के अंडर, या अप ट्रेंड में स्विंग हाई पे और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो के ऊपर भी आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। इतना मतलब हर बार वैलिड आपका सेलिंग बाइंग पुल बैक होना ही जरूरी नहीं है, इनवैलिड के ऊपर भी ये बनता है लोवेस्ट कैंडल। वैलिड बाइंग पुल बैक में जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसके अंदर आपका ये बनता है। और इसका दूसरा कंफर्मेशन है जो भी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ। ये कहाँ पे होता है? एट एट लोअर लो, और जो आपका बॉस होता है बेरिश ट्रेड का वहां पे। दैट्स इट, इतना सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट है ही नहीं इसमें। बराबर है, एट लोअर लो और एट बॉस डाउन ट्रेंड में, दैट्स इट, इतना ही है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है ये। देखो यहाँ पे मैं इसको भी प्रॉपर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो डाउन ट्रेंड है जहां पे आपका आईडीएम हुआ है उसका जो लोअर लो है, वैलिड बैंक पुल बैक जो है, जो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल रहती है आपकी, समझो आपकी ये लोवेस्ट कैंडल है, समझो ये वाली लोवेस्ट कैंडल है। कौन सी? ये वाली। बराबर है, ये वाली आपकी लोवेस्ट कैंडल है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आपकी लोवेस्ट कैंडल है, बराबर है। अब इस लोवेस्ट कैंडल में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, इसने यहाँ पे विक लगा दी, देखो ऐसे, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, देखो ऐसे। बराबर है। अब यहाँ पे क्या लगा दी उसने, वीक लगा दी। मैं व्हाइट ही रखता हूँ। अब इस वीक पे वीक बड़ी है, तो इस वीक के ऊपर ही आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। कौन सा वाला? बेरिश वाला। देखो यहाँ पे आपका बन गया मिटिगेशन ब्लॉक। कौन सा? बेरिश वाला। देखो इसके लोवेस्ट कैंडल की जो बड़ी वीक है, इसके ऊपर आपका मिटिगेशन ब्लॉक बोला। अब भले आप यहाँ पे इसका पूरा बॉडी भी ले सकते हैं, ये भी अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं कि वीक ही होना चाहिए। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे आपका एफवीजी और उस इसके ऊपर फिर आपका ब्लॉक भी होता है। एफवीजी होता है और उसके ऊपर आपका ब्लॉक भी होता है, तो वहां तक भी मार्केट कभी कभार जा सकता है, ये हमेशा याद रखो। बराबर है। बट मिटिगेशन ब्लॉक को एक बार तो मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है, बाद में उसको फिर ब्रेक करता है, नीचे या ऊपर जाता है तो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये समझ में आ जाए, और इसको भी मैं व्हाइट व्हाइट ही कर देता हूँ। ठीक है चलो, अब देखो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा यहाँ पे। आप फिर ये आपकी लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, बराबर है, ये आपकी पूरी लोवेस्ट कैंडल है, समझो यहाँ तक है आपकी लोवेस्ट कैंडल, तो यहाँ तक है, बराबर है। अब इसने क्या किया, अपना थोड़ा छोटा वीक थोड़ा सा ऊपर रखा और थोड़ा वीक उसने नीचे रखा, बराबर है। अब इस सिनेरियो में आपको लोवेस्ट वीक से लेकर ऊपर के वीक तक आपको क्या करना है, मिटिगेशन ब्लॉक लेना है। क्योंकि जितना आपका वीक छोटा होगा उतनी बॉडी आपको कवर करनी होती है, और जितना आपका वीक बड़ा होता है उतना आपको क्या करना होता है, आपका बॉडी कवर करना होता है, वीक छोटा हो तो। क्लियर है ये चीजें? मुझे बता दीजिए, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है कि जो आपको समझ में आए, बस मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आप बारी आती है कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक सही काम करता है और कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक सही काम नहीं करता। ये तो मैंने दोपहर की क्लास में ऐसे आपको बताया था, बट यहाँ पे बारी है कि कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक सही में काम करता है और कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक सही में काम नहीं करता। बराबर है। तो ये यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ, बट इससे पहले मुझे बता दीजिए, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक कैसे और कहाँ पे बनते हैं, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है क्या? क्लियर है तो सब लोग क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं उसकी एक्यूरेसी लेवल कहाँ पे ज्यादा रहती है मैं बताऊंगा। चलो आ जाओ सब लोग, चार्ट बॉक्स में जितने भी बंदे लोग हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा ज्यादा लाइव में रहता ना मैं तो थोड़ा सा थक जाता हूँ। कल कल भी थक गया था, आज भी थक गया, बट इट्स ओके, हैबिट बननी चाहिए। धीरे धीरे वजन भी कम होगा, काम भी बढ़ेगा। मगर स्ट्रेस स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है, बड़ा रिलैक्स होके काम करना है। मजा आ रहा था, आज के लाइव सेशन में मजा आ रहा है, और कल के लाइव सेशन में मजा आ रहा है। बट गॉड मेरे साथ बड़ी मस्ती कर रहा है आजकल। इसलिए मैंने करेंसी पेयर में ही अब यहाँ से आगे ना ट्रेड करना कबूल किया है, क्योंकि वहां पे मुझे एक अच्छा खासा बड़े लॉट साइज में भी 10 पिप्स या 20 पिप्स भी मिलते हैं, इससे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सेफ रहता है। और वहां पे ऐसे लगते ही नहीं, क्योंकि वहां पे मूवमेंट है ना, प्रॉपर चलती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है। आप देखो, मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं आपको और एक थर्ड चीज बताऊंगा यहाँ पे इसके अंदर में, और इसके अंदर भी मैं आपको एक थर्ड चीज बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपको ना मिलता है, यदि मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ये मिलता है, तो कौन बता सकता है कि मुझे, किसी को शायद पता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या कि मैंने इससे पहले कभी बोला होगा, किसी ने सुना होगा, किसी को पता है क्या, क्या है वो रूल? कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक और सही काम करता है? किसी को पता है क्या, कोई बता सकता है मुझे? God is very risky, Arjun sir, very sir, because it doesn't follow protocols. It goes here and there without any reasons. And so to work on this God with ASL, that is absolutely foolish thing. So go with currency pairs, use proper lot size, even a bigger lot size. Their moment is according to Dixie, and if you are getting your trades on the POI or other confirmations, then you are going to get the very good profit. So better go on currency pairs and avoid this good. Then that I have decided very firmly. Mitigation block and FPG in same place. Okay. मिटिगेशन ब्लॉक, ये मैंने कभी बोला था कि इससे पहले, वैभव बड़े सर, ये मैंने पहले इससे पहले कभी बोला था कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये कभी डिस्कस नहीं करते। आई नो ये वेरी, इफ आई हैव टोल्ड इट वंस, लेट मी कंफर्म इट, और नहीं है तो फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने इससे बार शायद ये हाँ ओबी और ब्लॉक और ओबी, हाँ हाँ वहाँ पे एपीजी और ब्लॉक ब्लॉक दोनों भी चीजें होनी चाहिए। हाँ बोला था शायद, इसके वजह से आप लोगों को पता है। बट वेरी नाइस, आप लोग ना ध्यान में रखते हैं, बराबर है ना? तो ठीक हो, आप देखो, अब मजा क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो मैं अ, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा एक्यूरेसी लेवल अच्छा रहता है। एमबी विथ एफवीजी एंड ब्लॉक, एमबी मतलब मिटिगेशन ब्लॉक, विथ एफवीजी एंड विथ एफवीजी विथ एफवीजी एंड ब्लॉक, ये। और यहाँ पे भी सेम लिख देता हूँ, और मैं आपको ये थोड़ा चार्ट में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, आज ही दिखाऊंगा मैं। मतलब जहां भी एफवीजी नहीं होता है, ब्लॉक नहीं होता, वहां भी ये काम करता है, बट बेटर ये वहां पे ज्यादा काम करता है। एमबी विथ एफवीजी एंड ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक विथ एफवीजी एंड ब्लॉक, वर्क्स बेटर। अब इसके एक्यूरेसी लेवल है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एक्यूरेसी लेवल है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एक्यूरेसी लेवल भी बहुत बढ़िया है। आप बार बार देखो, ये ना बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है, ये बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। इसके एक्यूरेसी लेवल में अभी यहाँ पे बता देता हूँ। मोर देन एक्यूरेसी लेवल, मोर देन 90%, मोर देन 90% एक्यूरेसी लेवल इसकी, मोर देन 90% है। आप देखो, जब ये कंसेप्ट आप लर्न करोगे, तो आपको ये जब प्रैक्टिस करोगे आप लाइव चार्ट पे, तो आपको वहां पे अपने आप पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा कि ये है, यहाँ से रिस्पेक्ट मिलता ही मिलता है। एक्यूरेसी लेवल
मोर देन 90% है इसकी। और कभी इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमेशा याद रखो, मैं आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विद पीडीआरएस ये कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूं। उसमें आपको ये पता चलेगा, इसमें आपको वो पता चलेगा कि मिटिगेशन ब्लॉक और एफईजी विद ब्लॉक कैसे काम करते हैं। बराबर है, तो चलो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे, मैं आप ट्रेन की बात करता हूँ पहले और बाद में मैं डाउन ट्रेन की बात करता हूँ, समझो। आप देखो यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, बराबर, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे आपका एफवीजी विथ ब्लॉक है। यहाँ पे आपका समझो एफवीजी विथ, यहाँ पे आपका एफवीजी है, समझो। देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है, मैंने मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर एफवीजी ड्रॉ किया है, समझो। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है और ये मिटिगेशन ब्लॉक एफवीजी में आ रहा है। एफवीजी में आ रहा है मतलब क्या है, एफवीजी के नीचे जो कैंडल रहेगा वो आपका ब्लॉक होगा, बराबर है, ये आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट वहां पे बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है और इसके आगे यहां से जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे इस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर यदि एफवीजी है तो ये एफवीजी विथ मिटिगेशन ब्लॉक बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है, नीचे वाली कैंडल, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में भी बोल देता हूं मैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, एक ऐसा एफवीजी होना चाहिए। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी आपका एफवीजी होना चाहिए। जब मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बनता है और आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी यदि एक एफवीजी है तो वो भी मिटिगेशन ब्लॉक अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी भी टैप होता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी टैप होता है। और आपको मालूम है डाउन ट्रेंड में जहां पे एफवीजी मिलता है उसके ऊपर वाली कैंडल आपका ब्लॉक होता है, और अप ट्रेंड में जहां पे आपको एफवीजी मिलता है उसका नीचे वाला ब्लॉक, नीचे वाला कैंडल आपका ब्लॉक होता है। तो इस तरह से आपको मिटिगेशन ब्लॉक मिलता है, समझो, इस तरह से आपको मिटिगेशन ब्लॉक मिलता है और वहां पे एफवीजी भी मिलता है, मैं दिखाऊंगा चार्ट में। तो ये ज्यादा तरीके से ज्यादा बेहतरीन काम करता है, ज्यादा बेहतरीन काम करता है। हाँ, एफवीजी पूरा मिटिगेशन ब्लॉक पूरा एफवीजी के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ये एफवीजी ऊपर रहेगा ऐसा और मिटिगेशन ब्लॉक नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक टैप किया जाता है और फिर मार्केट, ये गोल्ड में आज हुआ है, और फिर मार्केट ऊपर जाता है, किस लिए, एफवीजी और ब्लॉक टैप करने के लिए। तो इस तरह का आपका एफवीजी होना चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक होना चाहिए, वो वहां पे श्योर काम करता है, श्योर काम करता है। बराबर है, तो चलो ये चीजें क्लियर है आपकी, चीजें क्लियर है यहाँ पर मुझे बता दो, क्योंकि मैं अभी आपको ना चार्ट में लेके जाऊंगा। देखो मुझे बस 30 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि चीजें इतनी सिंपल बन रही है, क्योंकि आपको सब पता है चार्ट में आईडीएम का है, हायर हाई का है, हायर लो का है, बुलिश पीओआई कैसे बनता है ये भी आपको पता है। आप मिटिगेशन ब्लॉक बताने के लिए मुझे कुछ नया और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मिटिगेशन ब्लॉक आप ट्रेड में हमेशा हाईएस्ट कैंडल पे बनता है और वहां पे वीक बड़ी हो तो वीक पे लेना है, और वीक के साथ वीक छोटी और बॉडी बड़ी हो तो बॉडी के साथ लेना है, दैट्स इट। और लेना कहाँ पे है, ये चीजें, ये प्लेसेस आपको पता है, तो वो चीजें मुझे आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए हर बार आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ही आपके काम आएंगे, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, चलो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ और ग्रुप में छोड़ देता हूँ पहले, क्योंकि ये कभी कभार मेरे से गुम जाता है। और फिर अब अगला 1 घंटा है पूरा, हम चार पे 4-5 मिटिगेशन ब्लॉक आप ट्रेंड के देखेंगे, 4-5 मिटिगेशन ब्लॉक हम डाउन ट्रेंड के देखेंगे। कहाँ पे एक फ्यूज आता है तो कहाँ कितनी एक्यूरेसी होती है, कहाँ पे एक फ्यूज नहीं होता तो वहां पे कितनी एक्यूरेसी होती है, ये भी हम देखेंगे। सिंपल है नहीं ये चीजें, बट मैं इससे पहले आपको सिखा देता ये तो आपको पता नहीं चलता, मुझे मुझे बहुत श्योर है। ये मैं आपको पहले सिखाता ना तो ये आपको पता नहीं चलता। ये वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स देखो आपके कितने काम आ रहे हैं, हर जगह पे काम आ रहे हैं। देखो मैंने ये एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम और उसके नीचे मिटिगेशन ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया है। और देखो इसको लोग है ना, आप यूट्यूब पे जाओ और देखो लोग यूट्यूब मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह से सिखा रहे हैं। यहाँ की लिक्विडिटी मतलब ब्रेकर ब्लॉक में दोनों साइड की लिक्विडिटी ली जाती है, मिटिगेशन ब्लॉक में एक साइड की लिक्विडिटी ली जाती है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये मैंने पिछली बैच में लिक्विडिटी का भी मैंने थोड़ा सा एक
एग्जाम्पल लिया था, बट लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे क्योंकि वहां उनको लिक्विडिटी पता नहीं थी। अब आप लोगों को लिक्विडिटी पता है, तो मुझे बिल्कुल बेहिचक मैं यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक में एक और पॉइंट आपको बता सकता हूँ कि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, उसको जब मार्केट ऊपर आता है तो ये ऊपर वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है वो, बट वो चीजें थोड़ी एडवांस लेवल में बताई जाती है। और बट इतना सिंप्लीफाई करके बताया तो भी वही रीजन है, वही मीनिंग है, और उसका उसको एक्सप्लेन करके बताया तो भी वही मीनिंग है। तो वो भी मुझे थोड़ा सा क्लास टू क्लास पता चल रहा है कि लोगों को और कितना सिंप्लीफाई करके बता सकता हो, तो उसमें कौन सी चीजें टफ है, तो वो बता ना बताने से और इस तरह से बताने से भी कुछ फर्क पड़ता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब चीजें सेम तरीके से बताने से उसका वर्क कभी भी चेंज नहीं होता। मैं लिक्विडिटी एक साइड की ग्राफ होती है ऐसा बोलूंगा तो भी वो वैसे काम करेगा, और यदि मैं बोलूंगा कि हाईएस्ट कैंडल के वीक पे या पूरा बॉडी पे बनता है और वहां पे मैं लिक्विडिटी का कोई ग्राफ होती है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो भी वो काम वही करता है। बराबर है। तो चलो, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया है। और देखो, इसको तो क्या लेना देना है नहीं यार, ये क्या कहाँ भी भागता है, जिस 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 जहाँ पे मर्जी ना उसकी यहाँ पे भागता है ये। अब देखो, मैं इसको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। देखो यही हमारा मैं दोपहर के दिखाया था ना आपको। देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था हमारा, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला। देखो, पहले बार बस इसको टैप किया और मार्केट नीचे आया, बराबर है, इसको टैप करके नीचे आया। और बाद में देखो, फिर बाद में देखो ऊपर हमारा यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक है, मतलब बेरिश पीओ है। फिर इसको टैप किया और फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे बॉस बनाया, फिर यहाँ पे बॉस बनाया। फिर यहाँ पे बॉस बनाया, और यहाँ पे लोएस्ट कैंडल, यहाँ पे आईडीएम, बराबर है, और यहाँ पे आपका एफवीजी। देखो इस तरह से काम करने करेंगे ना तो भी गोल्ड में एसएल नहीं लगेंगे, मुझे पता है, बट विदाउट एनी कंफर्मेशन आप बस ब्लॉक में बैठोगे ना तो काम तमाम है। देखो कितना सही यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे आईडीएम किया, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एफईजी छोड़ा और यहाँ से निकला। देखो कितना मतलब आराम से यहाँ से ऊपर चला गया, कितने आराम से। यही चीजें मिस हो रही है, बस इसको ही अभी ग्रैब करना है, बाकी और कुछ नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, एवरीवन इज गोइंग टू गेट द प्रॉफिट प्लेनफुली, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलना है। ये धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर है। मैं अभी थोड़ा सा, मुझे चार्ट बता दीजिए, कौन से चार्ट पे मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक और ये सब चीजें बताऊं। आ जाओ थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए, कोई भी चार्ट मुझे बता दीजिए, मैं वहां जाके आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर मैं आपको बता सकता हूँ। आज 50 से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, कौन बढ़ गए हैं यहाँ पे। हाँ शायद सब सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई एब्सेंट नहीं इसकी वजह से, या कोई डबल एंटर भी नहीं हुआ है, किसी का मोबाइल का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। गौरव आभार सर, लॉग इन विद द डबल नंबर। नहीं, सौरभ आभार सर है नीचे। ठीक है चलो। बहुत बहुत सारे लोग आज जुड़ चुके हैं। लाइव में आने की कोशिश करो थोड़ा सा, लाइव में आने की कोशिश करो सब लोग थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है चलो, कौन सी करेंसी पेयर आपने मुझे बोली है। यूरो यूएसडी चलो, मैं बीटीसी यूरो यूएसडी, बीटीसी यूरो यूएसडी, ठीक है, जो भी है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है। अब ये कहाँ पे है यार। ठीक है, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, हालांकि विंडो ओपन हो रहा है। ठीक है चलो, ये हुआ है हमारा यूरो यूएसडी। कौन सा भी फिक्स है। ठीक है, और एक बीटीसी का भी लेता हूँ मैं, बीटीसी यूएसडी। एक चीज कंफर्म है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ कर काम करना वाला करेंगे तो वहां पे ऐसे लगते नहीं है। बीटीसी यूएसडी बिनांस। ठीक है चलो, अब मैं यूरो यूएसडी में जाता हूँ, यूरो यूएसडी में जाता हूँ मैं, और वहां पे आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं।
30 मिनट्स, 2 आवर, 4 आवर, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे बनता है ये, हर टाइम फ्रेम पे बनता है ये। देखो अब देखो, पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, बराबर है। पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे, फिर डाउन ट्रेंड की बात करेंगे हम, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हर जगह पे मिटिगेशन ब्लॉक ने ही काम करना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है। देखो यहाँ पे ये जो आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है, देखो इसका हाईएस्ट कैंडल ये वाला है। देखो इसका वीक पकड़ा मैंने यहाँ तक और उसको ऊपर खींचा यहाँ तक, तो देखो मार्केट नीचे भी आया और उतना ऊपर भी गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक होना ही जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया। हाई स्विंग और लो स्विंग जहां पे आईडीएम नहीं होते वो भी हमें चलता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया सिनेरियो, मैं बोल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक। देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है, देखो देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, इसने वैलिड सेलिंग पुल बैक दिया और जो हाईएस्ट कैंडल है उसका वीक बड़ा है बॉडी से, तो हमने क्या लिया, वीक लिया। अब देखो मार्केट जब नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो देखो जब नीचे आया तो उसने क्या किया, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर चला गया। देखो इतना ऊपर चला गया मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके। यहां से आप लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्म करते, लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्म करते तो ये आपका यहां तक का एंट्री था मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। देखो पहला वाला ये वाला, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो मतलब मिटिगेशन ब्लॉक भी सही तरीके से काम करते हैं, मगर इसके अंदर जब मिटिगेशन ब्लॉक में मार्केट आता है तो वहां पे आपके लोअर टाइम फ्रेम पर पैटर्न भी बनना चाहिए। चलो मैं अभी ये बहुत पीछे, यहाँ इतना मैं पीछे जाऊंगा तो वो नहीं आएगा चार्ट में। देखो यहाँ तक ही आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, देखो यहाँ तक, दैट्स इट। ऐसा यहाँ मार्केट आया, इसको ऊपर आया, यहाँ पे उसने अपना 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे श्योरली यहाँ पे उसने ये किया है, क्या किया है, पैटर्न बनाया और यहां से ऊपर निकला। देखो कहां तक गया ये, डायरेक्ट यहां तक, ठीक है। अब देखो फिर ऊपर चला गया ये, बराबर है, ऊपर चला गया तो फिर देखो ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है कहां पे, यहाँ पे आपका आईडीएम है। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम है, देखो ये हाईएस्ट कैंडल है, ये भी हाईएस्ट कैंडल है, और उसने यहाँ पे आईडीएम नहीं किया है, थोड़ा सा नीचे। ये आपका आईडीएम है यहाँ पे, आईडीएम यहाँ पे, तो आपका हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, इसने भी लगभग बड़ी वीक छोड़ी है। तो देखो इस वीक के ऊपर हम लेते हैं, तो लगभग इसने बड़ी वीक छोड़ी है, इस वीक के ऊपर हम मिटिगेशन ब्लॉक लेते हैं। तो देखो इतने इसने इस मिटिगेशन ब्लॉक को भी बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। आप कुछ लोग हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं, हमारे बीच में कोई टॉप जी करके है, बहुत सारे लोग हैं। आप क्या करते हो, देखो आप क्या करेंगे, ये 1 करेंगे, देखो इसको 2 करेंगे, फिर इसको 3 करेंगे और 4 के ऊपर इसको एंट्री देंगे यहाँ तक, और ये 5 कंप्लीट, दैट्स इट। ऐसा ऐसा, और इसको बोलेंगे भी नहीं ये क्या है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है ना, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये बस वहां पे ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर आपका बाय सेल देंगे। फिर अगली बार भी ये सेम करते हैं, सेम चीजें करते हैं। देखो यहाँ से 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ पर 2 से फिर एंट्री देंगे 3 तक, फिर यहाँ से 4 करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ से एंट्री देंगे और फिर ऐसा करेंगे वो। मतलब ये कोई ना कोई ये इलिट व्यू थ्योरी का पैटर्न होता है नहीं कुछ, बस 1 2 3 4, और मिटिगेशन ब्लॉक पे उनका 3 आता है, नहीं तो 4 वेव आती है हमेशा। इस मिटिगेशन पर यहाँ पे इनका यहाँ से 5 आएगा, नहीं तो यहाँ पे 3 आएगा, इतना ही होता है, ठीक है। चलो वो तो हमें कोई जरूरत नहीं, आप हर एक का स्किल होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मिटिगेशन ब्लॉक पे आया, मगर इससे भी बड़ी चीज ये है, इससे भी बड़ी चीज है, देखो इसके नीचे भी हमारा एक एफवीजी विथ ये है, एफवीजी विथ ब्लॉक है, इसको भी मार्केट ने लेके ऊपर चला गया ये। देखो थोड़ा सा, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे आपका पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने के बाद ये फेल होता है, तो आपका जो नीचे वाला जो आपका एफवीजी विथ ब्लॉक रहता है उसको वो ये रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो फिर मार्केट ने क्या किया, आपका यहाँ पे बॉस कर दिया, यहाँ पे भी बॉस किया था, बराबर है, यहाँ पे बॉस भी किया था, ये आपका हायर हाई भी था, और यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी आया। देखो ये आपका बॉस, फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया, स्विंग हाई और ये स्विंग लो। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, फिर यहाँ पे उसने
4 आवर के टाइम फ्रेम पर। फिर यहाँ पे इसने ये वैलिड, यहाँ पे आईडीएम हो या ना हो इसका जरूरी नहीं है, बट स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक बनते हैं, ये हमेशा याद रखो। देखो यहाँ पे सब जगह पे आईडीएम थे, यहाँ पे सब जगह पे आईडीएम थे, यहाँ पे भी शायद आईडीएम नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है क्या। बहुत नीचे चला गया, 30 मिनट्स। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए। बहुत पीछे पीछे शायद, बहुत पीछे, हाँ। ठीक है, हमने ये लिया है। देखो यहाँ पे हमारा कोई ये नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे आईडीएम नहीं है, देखो, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है। और आई एम श्योर इस हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट उसका फिर कोई भी वैलिड सेलिंग पुल बैक ऊपर से आकर उसको टच करके नहीं गया है, क्योंकि ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखो पूरा इंटरनल है। तो इसको मैं फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे आपका स्विंग हाई और ये स्विंग लो है आपका, बराबर है, भला इसके अंदर ये आईडीएम नहीं हो। और देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जो हाईएस्ट कैंडल है उसका लगभग वीक बड़ा है, तो इस वीक के ऊपर फिर क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना और ये ड्रॉ किया। देखो यहाँ तक, समझो यहाँ तक तो मार्केट नहीं आया, बट यहाँ पे आया तो उसने इसको बहुत आसानी से रिस्पेक्ट किया और ऊपर चला गया। मतलब 90% एक्यूरेसी है, 10 में से कम 2 बार या एक बार ही ये मिटिगेशन ब्लॉक फेल होगा, अदरवाइज आपको बहुत अच्छा एंट्री देता है। देखो यहाँ से ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, बराबर है, यहाँ से ऊपर चला गया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और ये आपका यहाँ पे स्विंग लो है, बराबर है, स्विंग हाई है और स्विंग लो है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी है, यहाँ पे मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, देखो यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे आया। तो देखो इतने मिटिगेशन ब्लॉक आपके थे यहाँ पे 3 जगह पे, इसमें से एक ने काम किया, फिर इसने दूसरे ने फेल हुआ मगर नीचे के पीओआई से ऊपर चला गया, तीसरे ने काम किया। अब देखो डाउन ट्रेंड चालू होता है तो फिर क्या होता है, अब देखो डाउन ट्रेंड चालू होता है तो क्या होता है, तो देखो डाउन ट्रेंड का आपका ये वाला बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे ये जो लोवेस्ट कैंडल है आपकी यहाँ पे, ये पूरी कैंडल ले या वीक ले, कोई पूरी कैंडल ले तो बेटर रहेगा, वीक लिए तो भी बेटर रहेगा। देखो ये हमने लिया यहाँ पे, देखो, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एफवीजी विद ब्लॉक है, देखो ये एफवीजी विद ब्लॉक है ऊपर, एफवीजी विद ब्लॉक है, बेरिश प्योर है, देखो यहाँ पे। और ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक, देखो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक, दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि आपका ना जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये यहाँ पे है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे है, ये आपका, ये मैंने सिखाना बाकी है, डोंट वरी, मैं ये सिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में, बराबर है, ये मिटिगेशन ब्लॉक। फिर मार्केट नीचे आया, देखो फिर मार्केट नीचे आया डाउन ट्रेंड का, देखो फिर मार्केट नीचे आया, जो आपका ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे देखो, वैलिड बाइंग पुल बैक का, देखो यहाँ पे ये जो लोवेस्ट कैंडल है, देखो इसको, इसकी वीक पकड़ी आपने, तो यहाँ पे हमने ले लिया, बराबर है, यहाँ पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं किया है, देखो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ऊपर एक एफईजी विथ बेरिश पीओ है, देखो ऊपर क्या है, एफईजी विथ बेरिश पीओ है यहाँ तक। अब उसी उसी बेरिश पीओ से मार्केट ने फिर अपना एफईजी टैप करके नीचे का जर्नी चालू किया, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ और आगे लेके जाता हूँ मैं आपको, फिर आप ट्रेंड में, फिर आप ट्रेंड में देखो, फिर आप ट्रेंड में देखो, यहाँ पे भी आपका चौक होने के बाद, चौक होने के बाद यहाँ पे आपका बॉस था, देखो इसके ऊपर एक मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो ये अभी इसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर से चला गया, ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये ऐसे रहेगा। फिर देखो ऊपर वाला, फिर ये बड़ा हाईएस्ट कैंडल है आपका, इसका वीक लिया आपने, देखो इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है, इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, तो शायद यहाँ पे कोई एफईजी और ब्लॉक भी होगा इसके अंदर, 2 आवर, देखो ऑलरेडी था, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी टैप करके निकल गए, देखो ये वाला एफईजी था यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला एफईजी था यहाँ पे इसके अंदर,
ये मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एफयूजी था, एफयूजी को भी टैप किया, मिटिगेशन ब्लॉक को भी टैप किया, बट अभी ये पूरा इनवैलिड बन चुका है। शायद यहाँ से मार्केट ये ब्रेक कर देता है तो नीचे आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक भी अभी तक वैलिड है। देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक अभी तक वैलिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मिटिगेशन ब्लॉक में, इस मिटिगेशन ब्लॉक में यहाँ पर आपका एफयूजी है। देखो यहाँ पे आपका एफयूजी है और इसका जो नीचे वाला कैंडल है ये आपका पूरा पकड़ा पकड़ा गया है यहाँ पे, तो ये आपका बुलिश पीओआई है। देखो तो मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट नहीं करेगी, शायद ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करती तो यहाँ से आपको बेहतरीन एक बाइंग की एंट्री यहाँ से मिलने वाली है। याद रखो यहाँ से आपको बेहतरीन बाइंग की एंट्री आपको यहाँ से मिलने वाली है। और ये 4 आवर पे भी होगा। यहाँ पे देखो आराम से है ये एफईजी और ये पूरा आपका नीचे वाला बेरिश पीओआई। यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है इसको, तो ये डायरेक्ट इस मिटिगेशन ब्लॉक पे भी आएगा और इस एफईजी और पीआई को रिस्पेक्ट करके फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो कितने मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे और कितने फेल हुए और कितने अच्छे चले, हम देख लेते हैं। चलो आरआर डाल के देख लेते हैं हम। चलो कितने फेल हुए और कितनों ने काम किया हम देख लेते हैं। चलो ये इसका बॉस तक का टारगेट किया हम, बराबर है। फिर हमारा ये वाला फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया क्योंकि इसने क्या किया, आपका एसएल ले लिया, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होगा बट ऊपर नहीं गया, ये फेल हो गया, पहले से फेल हो गया क्योंकि इसने इसका एसएल ले लिया, बराबर है। फिर हमने देखना है तीसरा। देखो इसने वर्क किया, इसने वर्क किया, इसका इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे आपको क्या करना है, आपका एसएल रखना है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे एसएल रखना है और जो आपका बॉस होगा वो टारगेट रखना है। ले लिया उसने, बॉस के लगभग वहां जाकर फिर नीचे आया, बराबर है। फिर यहाँ पे भी देखो ये एक्चुअली मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ये ब्रेकर ब्लॉक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली ये इस कैंडल पे आपका ये आता है मिटिगेशन ब्लॉक आता है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर एफयूजी विथ ये था, बेरिश पे आया है, ब्लॉक था। देखो चार में से, ये तीन में से दो दो तीन में से एक ने रिस्पेक्ट नहीं किया, दो ने रिस्पेक्ट किया, बराबर है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका सेल का एंट्री यहाँ पे था जब मार्केट ऊपर आया। बट यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है, इस मिटिगेशन ब्लॉक में हमारा स्ट्रक्चर बना ही ना होगा क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी बड़ी कैंडल्स है, तो यहाँ पे हम एंटर ही नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे ऐसे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि एंटर किया तो इस ऐसे लगेगा, अदरवाइज ऐसे लगेगा नहीं हमारा, बराबर है। तो ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक अभी भी वैलिड है, इसके नीचे वाला बुलिश पे अभी भी वैलिड है, मगर इसने हमारा रिस्पेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक पे आया, इसके अंदर एफयूजी था। देखो इसके नीचे हम हमारा एसएल रख देते और टारगेट हमारा फिर ऊपर का, हमारा यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर टारगेट हमारा ऊपर का बॉस रहता, ये वाला हमारा यहाँ का ये बॉस की लाइन है, ये रहता। तो देखो लगभग वहां तक मार्केट फिर गया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ पे चार मिटिगेशन ब्लॉक बने हैं। देखो 1 2 3 और 4, ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर बना नहीं होगा, कैंडल से देखने से पता चलता है इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बना नहीं होगा। देखो चार में से तीन ने वर्क किया, एक ने वर्क नहीं किया, बट इसके नीचे आपका बुलिश पीओआई है, उसने काम कर दिया, बुलिश पीओआई है उसने काम कर दिया। अभी यहाँ पे भी ये सीनियर हुए, यहाँ पे यदि आपका मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे वर्क नहीं करता है, तो ये आएगा नीचे के मिटिगेशन ब्लॉक पे और नीचे के बुलिश पीओआई पे, यहाँ से बेहतरीन बाइंग की एंट्री होगी। बट पेशेंस मैटर, बट पेशेंस मैटर, ये पेशेंस की चीज है, इसके सिवा ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और करेंसी पेयर के ऊपर हमेशा ट्रेड करना सेफ होता है क्योंकि वहां पे भले मोमेंट कम हो बट लॉट साइज अच्छी हो और प्रॉपर स्ट्रक्चर में बैठे होंगे आप, तो एसएल भी छोटा होता है मगर प्रॉफिट कंपेरेटिवली बड़ा ही मिलता है आपको। और वीक में ऐसे 10-12 सेटअप, वीक में 5-6 सेटअप भी मिलते हैं अच्छे खासी लॉट साइज पे, तो दैट इज ऑल्सो इनफ, दैट इज ऑल्सो इनफ। सो बेटर अवे फ्रॉम बीटीसी गोल्ड बिकॉज दिस करेंसी ना very volatile and never most of the time doesn't follow your biases, and this is the reason why people lose too much money in the gold and BTC and other high volatile currencies. So better select currency pairs, those currency pairs who work according to the Dixie. When Dixie goes up, currency pair goes down. When Dixie goes down, currency pair goes up. So it happens
structurally according to the IC structure, so there is very less possibility of getting your hassle seated, so you better do currency pairs. ठीक है, गोल्ड का भी कुछ करेंसी पेयर का देख लेते हैं। चलो इससे पहले हम एक बीटीसी का देख लेते हैं। चलो मैं इसके निकाल देता हूँ, बीटीसी का एक चार्ट देखते थे। बीटीसी के अंदर भी बहुत सारी लेवल्स बनती है। मैंने बीटीसी का चार्ट ऑलरेडी लिया है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, देखने से पता चलता है, देखने से पता चलता है, बट देखो, बट इससे पहले यह है कि आपको पहले भी पता चलता है। समझो यहाँ पे आपका बॉस होना है, समझो इन केस मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे आपका बॉस होना है, बराबर है, यहाँ पे आपका बॉस होता है। देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मिटिगेशन ब्लॉक है ही है, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है ही है। देखो क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसके वीक पे हमने क्या लिया, हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लिया। देखो अब मार्केट क्या करता, समझो यहां से नीचे आता, बराबर है, यहां से नीचे आता, फिर बराबर है, यहां से नीचे आता, फिर इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता और नीचे जाता, और शायद डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे आता। जस्ट मिनट, देखो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब समझो यहां से नीचे आता, यहां से नीचे आता, और यहाँ पे नीचे छोटा सा आपका फिर काउंटर ट्रेंड बना देता, तो फिर इसको रिस्पेक्ट करके ही फिर नीचे आता। देखो इस तरह, इस तरह, भला इतना नीचे नहीं, यहाँ तक भी आए, मगर ये स्ट्रक्चर बना के आएगा और जाएगा, और फिर इसके ऊपर कोई आपका एफईजी और ब्लॉक भी छोड़ा होगा उसने, उसको भी लेने चाहे जा सकता है। ये डिपेंड है। अब देखो मैं डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। पहले डाउन ट्रेंड का एग्जांपल्स बताता हूँ मैं तो। ठीक है, चलो कितने लोग हैं आपको ये समझ में आ रहा है, जो मैं चार्ट्स में आपको ना बता रहा हूँ, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों के ऊपर से जा रहा है, बताओ मुझे चैट बॉक्स में आके। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए आज, 50%, 50 पीपल है। बहुत सारे लोग एब्सेंट रहते हैं, आज बढ़ गए और ज्यादा बढ़ेंगे यहाँ से आगे। कंसेप्ट समझ में आया, बात खत्म। कंसेप्ट समझ में आया, बात खत्म, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और करेंसी पेयर में ऐसे कंसेप्ट अप्लाई करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हमें पहले डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है। तो ये क्या हो गया बीच में, ये क्या आ गया बीच में। ठीक है, शेयर स्क्रीन बंद हो। स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है। ओके। एक मिनट, अब मेरी ऊपर वाली स्क्रीन ले लो, मुझे मुझे स्क्रीन शिफ्ट करनी है यहाँ से एक्चुअली। और ये क्या हो रहा है, ठीक है चलो, इसको मैं नीचे लेता हूँ, फिर इसको मैं नीचे कर देता हूँ और ऊपर खिसकाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो आ गए यहाँ पे, क्योंकि वो स्क्रीन मुझे थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो यहाँ पे ये बेटर एक्सप्लेन होगा मुझसे। बराबर है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सब प्रॉपर दिख रहा है ना। ठीक है, चलो, ये स्क्रीन मेरी विजिबल है, ऊपर वाली दिख रही है ना, सही दिख रही है ना। ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आपका स्विंग हाई है बॉस, यहाँ पे आपका चौक, बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर ही हुआ है, ऊपर ही हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये भी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऊपर जो आपका लोवेस्ट कैंडल है, देखो ये वाला, बराबर है, ये बाइंग पुल बैक का ये जो लोवेस्ट कैंडल है, इसके ऊपर देखो आप, ये आपका हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। देखो ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक, दैट्स इट। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक आपको ढूंढना आने चाहिए।
जो लोवेस्ट बाइंग पुल बैक की वैलिड बाइंग पुल बैक हो या इनवैलिड बाइंग पुल बैक हो, उसका जो लोवेस्ट कैंडल है उसका वीक बड़ा हो, ज्यादा वीक हो तो वीक के ऊपर ले लो, अदरवाइज छोड़ दो। बराबर है। देखो यहां से मार्केट नीचे आया, बराबर, यहां से नीचे आया, फिर देखो प्रॉपर कहां से फिर ऊपर चला गया, देखो फिर यहाँ पे ये आपकी ये कैंडल है, यहाँ पे बॉस है, शायद यहाँ पे बॉस है, लोअर टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका बॉस है। देखो उसको थोड़ा सा आप लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा। मगर यहाँ पे जो आपका इस कैंडल पे जो आपका ये बन रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट में, ब्रेक करके ऊपर चला गया। बराबर है। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर एक एफवीजी और ब्लॉक है, उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आया। बराबर है। फिर नीचे देखो एक ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो, यहाँ पे मैंने फिर आपका बॉस कर दिया। देखो सिंपल चीज है, ये बनता है, वो बनता ही बनता है। फिर देखो आपकी लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है। इसके ऊपर इसके ऊपर विक छोटी है, तो पूरा बॉडी ले लिया हमने यहाँ पे, देखो। तो इसको बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट किया बॉडी को, क्योंकि विक छोटी है। तो पूरा मिटिगेशन ब्लॉक में मार्केट आ गया, नीचे चला गया यहाँ पे बॉस करके, फिर नीचे चला गया, इस मिटिगेशन ब्लॉक में आया और फिर नीचे चला गया। बराबर है। ठीक है, चलो मैं और आगे दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका कैंडल है, पूरा कैंडल ले सकते हैं आप, देखो ले लिया मैंने, और इसको मैंने मिटिगेशन ब्लॉक कर दिया। देखो इसके ऊपर एफयूजर ब्लॉक है, मगर वो लेने के लिए मार्केट नहीं गया, इसने इसी मिटिगेशन ब्लॉक से अपना एंट्री वापस कर दी। बराबर है। ठीक है, चलो अब फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर नीचे आता हूँ यहाँ पे मैंने फिर वॉश कर दिया। फिर ये जो कैंडल है, देखो ये पूरा कैंडल है, मैंने यहाँ पे ले लिया। देखो पूरा कैंडल, देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक भी उसने सही रिस्पेक्ट कर दिया, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे उसको, इसको भी रिस्पेक्ट कर दिया। और इसके अंदर देखो यहाँ पे एफवीजी भी था, देखो देखो इसके अंदर यहाँ पे एफवीजी भी है, मतलब एफवीजी विद ब्लॉक दोनों भी है, मतलब आपका यहाँ पे बेरिश पीओआई भी है। देखो सिर्फ एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है। और इस जगह पे भी देखो, इस जगह पे भी देखो, आप कहाँ पे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका एफवीजी विद ये ब्लॉक है ऊपर, बेरिश ब्लॉक इसके अंदर है ये, इसको भी सही तरीके से रिस्पेक्ट किया। अब देखो इसके अंदर तो नहीं है, एफवीजी भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और देखो इसके अंदर भी है, देखो यहाँ पे इसके अंदर भी एफवीजी विद ये वाला आपका बेरिश भी है। देखो इसको भी मतलब थोड़ा सा लिक्विड स्वीप किया, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना होगा और फिर यहाँ से नीचे गया, मतलब एक जगह पे है। बराबर है। दूसरी जगह पे जस्ट मिनट, दूसरी जगह पे भी है। बराबर है। इस थर्ड जगह पे भी है। बराबर है। अब देखो फिर मैं नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ो। यदि आपको बॉस कहाँ बनता है ये पता नहीं ना, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो डाउन ट्रेंड का। अब देखो इसके ऊपर ये जो वीक है, इसको मैंने लिया, ये हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। देखो मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला, देखो बराबर है, ये मिटिगेशन ब्लॉक, और इसके अंदर हमारा ना एफवीजी है, ना है एफवीजी, और ब्लॉक भी है इसके अंदर, देखो छोटा वाला। देखो यहाँ पे एफवीजी है, और ये आपका बेरिश पीओ है। देखो दैट्स इट, ये एफवीजी और बेरिश पीओ है। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करके आया, शायद आप ऊपर जाएगा, शायद ये बीटीसी ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, इस मिटिगेशन ब्लॉक को ऑलरेडी एक बार दो बार टैप किया है, अब जाएगा इस बेरिश ब्लॉक के अंदर और फिर नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ पे पॉज करेगा, फिर ये आपका जो वीक है वो मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा, और फिर इसके ऊपर कहीं पे एफवीजी और ब्लॉक होगा तो वो बेहतरीन काम करेगा। देखो इस तरह से आपको मिटिगेशन ब्लॉक्स और बेरिश पीओआई डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में ड्रॉ करने आने चाहिए। क्लियर है चीजें यहां तक, चीजें क्लियर है। इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बस प्रैक्टिस लेनी, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी कुछ आता नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक पीडीआरएस में 50-60% होगा तो एक्यूरेसी और भी अच्छी होगा ना, हाँ बराबर है सर। वहां पे 50 और 60 के रेंज में ही मिटिगेशन ब्लॉक होगा। तो रेंज में वो बताने वाला हूं आपको सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा वहां पे, समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हाईएस्ट कैंडल है, ये उल्टा ही हो रहा है, और ये
यहाँ पे आपका स्विंग लो है, बराबर है। अब मैं उसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको सेलिंग दिखानी है। तो देखो आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे है, देखो आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे है, ये 50% और ये 60%, मतलब देखो वहीं पे आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है, हमेशा याद रखना है उसके बीच में आ रहा है, बराबर है। मगर हर बार नहीं होगा, वो हर बार नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, बराबर है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ तो आया नहीं, यहाँ तो आया नहीं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ भी नहीं आया। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे शायद ये छोटा सा आ गया है। मतलब हर हर जगह पे नहीं आता, बट आता है तो वो बहुत और कंफर्मेशन देता है आपको। पीडीआरएस वहां पे आता है तो और बेहतरीन कंसेप्ट आपको बता देता है। शायद ये बीटीसी क्या करे अभी, इस मिटिगेशन ब्लॉक को ना रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार टैप हुआ है वो, और इस बेरिश पे में जाए और वहां से फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे और यहाँ फिर आपका बॉस करे और फिर यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक ऑलरेडी बना बना हुआ है, बस इसको ब्रेक करके नीचे जाए और फिर ऊपर आए। और फिर शायद यहाँ तक यदि बीटीसी गिरता है, यहाँ तक गिरता है तो इसका अप ट्रेंड यहाँ से लगभग ऊपर चालू होना तय है अभी, लगभग ऊपर चालू होना तय है। बराबर है, समझ में आया इसमें। अब मैं गोल्ड के भी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। चलो गोल्ड का भी मैं चार्ट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, ऐसा कैसा हो सकता है सर, स्क्रीन सबको दिख रही है, आपको कैसे नहीं दिख रही है? मैंने पहले ही पूछा था, सब लोगों ने हाँ बोला, आपको ही नहीं दिख रही है। शायद कोई इंटरनेट का इशू होगा, थोड़ा सा चेक करके लीजिए। ठीक है चलो, अब हम क्या करते हैं, 4 आवर में अप ट्रेंड और 4 आवर में डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, बराबर है। ठीक है चलो, क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा है सर बट फुल नहीं है। फुल नहीं मतलब कैसे, जो मुझे दिखाना है वो तो दिख रहा है ना मुझे, क्योंकि ऑलरेडी सब स्क्रीन मेरी यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, वो ब्रैकेट के अंदर तो दिखना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं है, चलो हम थोड़ा सा बोर्ड के अंदर ना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है और भी। इसके अंदर ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है डाउन ट्रेंड में, नहीं, क्योंकि ये पूरा ना बहुत सारा इंटरनल इंटरनल बना बना रहा है, ये इंटरनल, ये हाई लो। हाई लो नहीं बोलूंगा मैं इसको लोअर हाई नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा इसको लोअर लो बोलूंगा। बट अभी तक यहाँ पे चौक हुआ है तो हमारा लोअर हाई का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखते हैं इसके माइंड में क्या है। चलो ठीक है, आप ट्रेन में तो बहुत सारे बने हैं यहाँ पे देखो, ये वाला है यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई बना नहीं है, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, बराबर है, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे रोड में, बहुत सारे मिलेंगे, मतलब पूछो मत, 15-15 मिनट के अंदर तो इतने मिलेंगे कि पूछो मत। ठीक है, मतलब बहुत चार्ट ये हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब देखो यही पे पहला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे था, देखो ये वाला, ये तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। अब इसने बॉस किया है, इसने बॉस किया है यहाँ पे, ये ऊपर चला गया है, फिर इसको बॉस करके नीचे आएगा। नीचे की लेवल मुझे ऐसा लग रहा है इसका ना, बेहतरीन बाय लेवल इसका 2330 और 2320 के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आएंगी इसके अंदर। गोल्ड में स्विंग हाई और स्विंग लो लेना ही बेटर है। ठीक है सर, मिनट मिनट्स में काम करते हैं यार, क्या गोविंद सर, क्या समा 30 मिनट्स सब टाइम फ्रेम में काम करता है, ये वन वन मिनट के अंदर भी काम करता है, 1 मिनट के अंदर भी काम करता है। और एक करेंसी पेयर मुझे बता दीजिए जिसके अंदर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, कोई भी करेंसी पेयर मुझे बता दीजिए और एक। चलो आ जाओ थोड़ा सा, चलो इस यूएस ऑयल के अंदर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यूरो सी अच्छा, यूएस ऑयल कहाँ, यूएस ऑयल का क्या पता, उसने ऑलरेडी बेरिश ब्लॉक किया था। ये कब का एनालिसिस करके रखा है मैंने?
ओके आ गया, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो ऊपर नहीं गया ये, पीछे तक जाना चाहिए था, उसे एक्सपेक्टेड था मुझे यहाँ तक, बट नहीं गया, थोड़ा सा शायद बहुत थोड़ा $2-4 ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। ठीक है चलो, इसके अंदर मुझे ना डाउन ट्रेंड भी मिल रहा है और अप ट्रेंड भी मिल रहा है। ठीक है चलो, अब डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे हम पहले। बराबर, डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है, लोवेस्ट वैलिड बैंक पुल बैक, बराबर है। देखो ये वाला, इसका हाई भी ब्रेक हुआ है। समझो यहाँ से मैं लेता इसको ब्रेकर ब्लॉक, इससे मैं सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक लेता, तो देखो इसने सही काम किया है यहाँ पे भी। और यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, बट आईएफसी कैंडल बड़े लगे हुए हैं यहाँ पे, बराबर है। फिर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये आपका स्विंग लो यहाँ पे है, स्विंग लो यहाँ पे है, बराबर है, स्विंग लो यहाँ पे है। तो इसको मैं यदि मिटिगेशन ब्लॉक बनाता हूँ वीक पे, ठीक है। देखो ये इतना ऊपर तक आया, यहाँ तक इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके नीचे से आया, क्योंकि इसके नीचे एक एफवीजी और ब्लॉक था। दैट्स इट, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर निकला डायरेक्ट। मतलब एक ही बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला है, और बस बाकी के बने हैं, यहाँ पे बना और यहाँ से तुरंत बॉस करके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी बना, वह तुरंत यहाँ से बॉस करके ऊपर चला गया। कम नीचे गिरना चाहिए, तब जाके जो रिट्रेसमेंट आता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एंट्री मिलती है। तो अप ट्रेंड में देखते हैं हम थोड़ा सा। अभी तक खाली ये पड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये हाईएस्ट कैंडल पूरा यहाँ से लेकर कोई वीक नहीं है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे काम कर दिया है मिटिगेशन ब्लॉक ने, और देखो यहाँ पे एफवीजी भी है, यहाँ पे आपका एफवीजी विद ब्लॉक भी है, देखो यहाँ पे एफवीजी भी है यहाँ इसके अंदर, बराबर है। ठीक है, फिर हाईएस्ट कैंडल, हाईएस्ट कैंडल, हाईएस्ट कैंडल, हाईएस्ट कैंडल, देखो यहाँ पे भी उसने काम किया है। बहुत जगह पे सही काम है, बहुत जगह पे काम नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता ही करता है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही करता है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, जहां पे ना मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेंड लंबा रहता है, जहां पे जो वॉल्यूम अच्छा रहता है, जहां पे कैंडल्स लंबी लंबी बनती है, जब वहां पे जब आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है ना, वो सही काम करता है। बट जहां पे आपका वॉल्यूम नहीं है, पूरा कंसोलिडेशन है, उसके अंदर आपके जो ये बनते हैं ना, मिटिगेशन ब्लॉक बनते हैं ना, वो आपके कोई काम के नहीं होते। देखो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्टेड था, पूरा मतलब रेंज बाउंड था, रेंजिंग था, इसके अंदर कोई मिटिगेशन ब्लॉक बनता है तो इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। बट जहां पे स्ट्रक्चर पूरा खुलता है, वॉल्यूम आता है, तो वहां पे मिटिगेशन ब्लॉक आपके अच्छे काम चालू करते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे भी मिटिगेशन ब्लॉक था ये वाला, बट मार्केट नीचे आया। शायद यहाँ से ऊपर चला जाता, शायद ऐसे ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे आईडीएम करके इस मिटिगेशन ब्लॉक पे आता, फिर ऊपर जाता, बट इसने ऑलरेडी चॉक करके यूएस ऑयल ने अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू किया है। एक्सपेक्टेड था कि इस एफईजी में आए और फिर यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की तरफ जाए, बट ये थोड़ा सा आज न्यूज की वजह से ये इम्पैक्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलो मैं और एक करेंसी पेयर लेता हूँ। अ, बहुत सारे लोगों ने करेंसी पेयर बोले, मतलब यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी जेपीवाई, यूरो सीएचएफ। ठीक है, मैं और एक करेंसी पेयर लेता हूँ। कंसेप्ट समझ में आया कि बात खत्म? यूरो से, चलो चलो मैं इसके अंदर लेता हूँ। इसको निकालो, आप देखो यहाँ प्रॉपर, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, प्रॉपर अप ट्रेंड है 4 आवर पे, बराबर है। पहले डाउन ट्रेंड की बात करते हैं हम, पहले डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। देखो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पे हमारा लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो यदि इसके ऊपर हम वीक, पूरा इसके ऊपर हम यदि मिटिगेशन ब्लॉक डाले, तो देखो मार्केट ने नीचे आया और फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके चला गया, ऊपर वाले एफईजी में वो गया नहीं, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया,
देखो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक है हमारा, इसका पूरा कैंडल लिया हमने। देखो यहाँ पे इसने अपना काम कर दिया, देखो यहाँ पे इसने काम कर दिया। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी उसने ये लोएस्ट कैंडल छोड़ी, इसके ऊपर कोई मिटिगेशन ब्लॉक बना है, तो इसी ट्रेंड में फॉलो होना चाहिए, आगे आगे उसको खींचना नहीं है। देखो मैंने कभी भी ना डाउन ट्रेंड का मिटिगेशन ब्लॉक अप ट्रेंड के ऊपर खींचा नहीं है, ना तो फिर बोलेंगे ये मिटिगेशन ब्लॉक है। उसी ट्रेंड में तुरंत उसने रिस्पेक्ट करना होता है, आगे जाके रिस्पेक्ट नहीं करना है। देखो यहाँ यही 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 आता है, तो ये इसको छोड़ दो, वो नहीं तो आप बोलेंगे यार ये अभी तक नहीं हुआ है, चलो आगे का इंतजार करेंगे हम, यहाँ पर सेल लेंगे हम। ऐसा नहीं करना है। जिस ट्रेंड में मिटिगेशन ब्लॉक बनता है उसी ट्रेंड में उसका महत्व होता है, वो दूसरे ट्रेंड में जब आप लोगे उसको ड्रॉ करोगे तो उसका वहां पे कोई काम नहीं होता, बराबर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी एक मिटिगेशन ब्लॉक था, बट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बॉटम डाउन किया है यहाँ पे। इसकी वजह से इसको यहाँ से मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था, इसकी वजह से इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ तक रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, देखो इसके अंदर आया और फिर यहाँ पे नीचे गया, रिस्पेक्ट नहीं किया ऐसा नहीं है, कम से कम यहाँ पे 95 100 94 700, मतलब कम से कम 4-5 पिप का यहाँ पे रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आया और फिर नीचे आया मार्केट, यहाँ पे आया फिर यहाँ तक नीचे आया, बराबर है। ठीक है, चलो फिर मैं आता हूँ अप ट्रेंड में। बहुत स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो। यहाँ पे मैं मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इसको अंदर मार्केट आया, एक बार आया, दो बार आया और रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया, बराबर है। फिर यहाँ पे देखो ये हाईएस्ट कैंडल है, इसके वीक पे भी मैं मिटिगेशन ब्लॉक ले सकता हूँ, बट मैंने बोला है कि जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम होता है, जहाँ पे कैंडल्स बड़ी लगती है ना, वहां पे मिटिगेशन ब्लॉक अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखो उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आपका इस मिटिगेशन ब्लॉक में आपका एफवीजी भी था, देखो ये देखो एफवीजी आपका, मतलब और उसकी और इसकी और इसकी काम करने की पॉसिबिलिटी मोर रहती है, एक्यूरेसी मोर रहती है। मिटिगेशन ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है। और देखो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी था और एफवीजी भी था, बराबर है। इस मिटिगेशन ब्लॉक में देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है। देखो इस तरह से वो काम करते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे है वहां पे बहुत बेहतरीन काम होता है, जहाँ पे है वहां पे देखो, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है एफवीजी विथ मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा सा है, छोटा सा है। देखो यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ये छोटा सा है और ऊपर है, थोड़ा सा छोटा सा है, ऊपर है, बराबर है। फिर मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, फिर ये हाईएस्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक, देखो यहाँ तक, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर चला गया यहाँ तक पहले, और फिर यहाँ से टैप करके फिर ऊपर चला गया, देखो यहाँ से टैप करके ऊपर चला गया। और शायद वहां पे एक छोटा सा एफवीजी भी है, शायद वहां पे एक छोटा सा एफवीजी भी है, देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में, बहुत छोटा है, बहुत छोटा बट है। देखो इसको दो बार टैप करके ऊपर चला गया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे इसने चौक बनाया है, उस इसने यहाँ पे ऑलरेडी चौक बनाया है, और इसमें हमारे सेलिंग की एंट्री थी शायद ना, मिस हो गई थी आज दोपहर को, बराबर है। और ये देखो सेलिंग को जा रहा है, इसमें सेलिंग की एंट्री थी ना हमारी ऊपर से, ये मैंने दी थी मगर हमने ली नहीं, बराबर है। या ली थी, इसमें यूरो सीएचएफ में हमारी सेलिंग की एंट्री थी क्या, होनी चाहिए, क्योंकि या इसके अंदर नहीं आया था मार्केट जब हमने हमारा लाइव सेशन क्लोज किया था। यूरो सीएचएफ में हमारा सेलिंग का एंट्री था ना आज, शायद था यूरो सीएचएफ में, या किसी किसी करेंसी में था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लिया भी था मैंने, ओके ठीक है, लिया था हमने, यूरो सीएचएफ में लिया था। देखो अब ये क्या करेगा, देखो ये नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे बॉस करेगा, देखो यहाँ पे बॉस करेगा, और फिर यहाँ पे आपका जो है ये कैंडल है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। मतलब क्या होगा, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, बॉस करेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके अपना यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे कोई एफईजी और ब्लॉक रहता है तो फिर उसको भी लेकर नीचे आएगा, बराबर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के दिखा दिए हैं। इसी तरह से एक बार बॉस होता है तो उसके ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करके रखो ही रखो,
जब मार्केट ऊपर नीचे से काउंटर एक बार मिटिगेशन ब्लॉक बन गया ना यहाँ पे, तो नीचे से ना काउंटर एंट्री बनती बनती है आपकी यहाँ तक, वो भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। बट ये स्ट्रक्चर इतने फास्ट नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर एंट्री लेने के लिए टाइम भी मिलता है। देखो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो बहुत बेहतरीन और सेटअप मिलेगा हमें। लोअर करेंसी, ये करेंसी पेयर है ना, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर भी आप अच्छी तरह से ना ट्रेडिंग कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जो करेंसी पेयर है ना, इसके अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग सही होती है डिक्स के हिसाब से। बट आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पर आपके सब चीजें आपको ड्रॉ करनी है, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आना। दैट्स इट। ठीक है, चलो। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया मुझे बता दीजिए। आप लोग एक काम करिए अभी, 15 मिनट है, एक 5 मिनट में मुझे एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक और एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करके भेज दीजिए ग्रुप में, मैं चेक करता हूँ। हमारे पास 10-15 मिनट है, मैं देखना चाहता हूँ। कर सकते हैं अभी? हाँ, यूरो से एचएफ में हमारा सेलिंग का एंट्री था, बराबर है, मैंने सुबह दिया था ये। देखो अब ये अच्छा जा रहा है नीचे, रिस्पेक्ट ही करता है, ये रिस्पेक्ट ही करता है। इसमें कुछ मतलब ये है नहीं, ये आप अब ये यहाँ पे बॉस, यहाँ पे उसने चौक किया है, शायद ये चौक स्वीप करके फिर ऊपर जा सकता है, फिर बॉस का यहाँ पे चौक बना सकता है, फिर आप ट्रेड कर सकता है। दोनों तरीके से हमें यहाँ पे रेडी होना चाहिए, रेडी होना पड़ता है हमेशा, याद रखो। ठीक है। मुझे लगता है मिटिगेशन ब्लॉक जो हमारे बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक और बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है, देखो डाउन ट्रेंड में लोएस्ट कैंडल के विक पे या बॉडी पे, और अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल के विक पे या बॉडी पे, दैट्स इट। जहां पे आपका लोअर लो है और जहां पे आपका हायर हाई है, इतना सिंपल है। क्योंकि ये चीजें आपको पता है, इसलिए इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मगर ये बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। और लोअर टाइम फ्रेम में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देखो इसको, या हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे, नहीं जाएगा ये पीछे तक, नहीं जाएगा। 5 मिनट बहुत अच्छा काम करता है, उसको बस ड्रॉ करके रखो आप, और उसके अंदर मार्केट का आने दो, और आपका स्ट्रक्चर बनता है, देखो और कूद पड़ो। दैट्स इट, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है ज्यादा। देखो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट के अंदर दे दे, यहाँ पे आपका आईडीएम क्या, इस एफयूजी को टैप किया और निकल गया नीचे। और मैंने यहाँ से री एंट्री दी थी आपको सुबह, आप आज शायद यहाँ से इस एफयूजी से री एंट्री दी थी, बराबर ये था। ठीक है, ये यहाँ तक आया था हमारा टारगेट 1, आप देखो ये जब लगभग हमारे टारगेट 2 के आसपास भी आ रहा है। ये करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करना हमेशा अच्छा है, लॉट साइज बड़ी रख के कर सकते हैं ना, तो इसके एसएल बहुत छोटे रहते हैं, बट ये प्रॉपर फॉलो करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, बिल्कुल मतलब ये नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करते। और इसके अंदर जब न्यूज भी आती है ना, तो इसके न्यूज में इसके कैंडल भी इतने बड़े बड़े नहीं होते, ये प्रॉपरली वहां पे वो बनते हैं और अपने फिर अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, चलो। इस तरह से आपके मिटिगेशन ब्लॉक्स आपको बनाने आने चाहिए। और ये मुझे लगता है जीबीपी जेपीवाई यूरो जेपीवाई के पेयर में तो और अच्छे बनते होंगे। मैं लेट मी सी वन मोर एग्जांपल, आई विल सी इट हियर। यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई, देखो यहाँ तो बेहतर बनते हैं एग्जांपल ये। देखो ये पूरा अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है। इसको मैं निकाल देता हूँ। इसमें ब्लॉक कम बनते हैं और मिटिगेशन ब्लॉक ज्यादा बनते हैं। देखो ये अप ट्रेंड है, और इसमें मैं 2 आवर का चार्ट लेता हूँ। जस्ट मिनट, इसके ऊपर तो आया नहीं, बराबर है। इसमें मिटिगेशन ब्लॉक और यूरो जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं ना, उसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक और प्रॉपर बुलिश और बेरिश पीओ है, इसके ऊपर काम करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसके अंदर नहीं है मिटिगेशन ब्लॉक, हर बार इसने मिस किया है यहाँ पे, बहुत बार मिस किया नहीं है। डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, एक अंदर कोई डाउन ट्रेंड मिलता है, देखते इसका, इसके अंदर डाउन ट्रेंड लेना मतलब, मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। डाउन ट्रेंड मिलते हैं ना इसमें ज्यादा, ये पूरा अप 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 ही जाता रहता है, ऊपर ऊपर ही जाता रहता है। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, तो आपका होमवर्क रहेगा ये, आपको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर होमवर्क करना है। और चीजें याद रखो, ये बार बार आपको ट्रेडिंग के सेटअप में ये चीज लगने वाली है। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन इट टुडे अर्लियर, बिकॉज आई वांटेड
when I will be live at that time, this concept should not be blank to you. बराबर है, क्लियर है चीजें? एक बार मुझे बता दीजिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर आफ्टर 5 मिनट्स। थोड़ा लाइव रहता हो ना, उसकी वजह से थोड़ा सा थक जाता हूँ, बट इट्स ओके। थोड़ी सी आदत पड़ेगी ना, एक 5-6 दिन के बाद आई विल बी ओके विद दैट वन। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो जैसे करेंसी पेयर आज हमने फिल्टर किए उसके ऊपर अच्छी तरह से ये आप करके रखो, क्या करके रखो, आपका एनालिसिस करके रखो। और मिटिगेशन ब्लॉक भी एक दो चार्ट में ड्रॉ करके मुझे भेज दो, एक अप ट्रेंड का एक डाउन ट्रेंड का, दोनों के अंदर मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करो। उसके अंदर एफवीजी आता है कि नहीं देखो, एफवीजी आता है तो वहां पे बहुत अच्छी कंफर्म एंट्री रहती है, ये भी याद रखो आप। बराबर है? तो चलो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे यहाँ पे? अनदर वी हैव अनदर 6 minutes टू गो। Anybody wants to ask me question, you are in the chat box, you can type there, I will answer. थक गए क्या आप लोग भी? लाइव रहते रहते आज पूरा, मतलब ज्यादा फोकस हो रहा है ना? ज्यादा फोकस हो रहा है, बराबर है ना? देखो ये जीबीपी जेपे है, सॉरी यूरो यूएसडी 2 आवर के टाइम फ्रेम पर इस मिटिगेशन में आ चुका है, मगर ये मिटिगेशन ब्लॉक बहुत बार यहाँ पे ना ये हुआ है, मतलब टैप हुआ है। और इसके अंदर एक एफईजी है, वो भी बहुत बार टैप हुआ है, तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ क्योंकि आई नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो बेटर टू कम द मार्केट ऑन द लोअर मिटिगेशन ब्लॉक एंड पीओआई। दिस एरिया इज द परफेक्ट फॉर बाइंग। यहाँ तक आएगा ही आएगा ये। और वैसे भी यहाँ पे हम पीडीआरएस अप्लाई करते हैं, समझो यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, बराबर है? देखो वहां पे आ रहा है, ये एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है, और ये बेहतर काम करेगा वहां पे। एग्जैक्टली वहां पे आ रहा है ये, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है। बाइंग लेवल थोड़ा उसके ऊपर आ रहा है, मगर लिक्विड स्विप करने के लिए शायद यहाँ पे आएगा और अच्छा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे कोई ऊपर एफिक्स छोड़ता है तो वहां तक तो वो टारगेट देगा ही देगा। दैट्स इट। और ये 4 आवर की बात है, 2 आवर पे क्या, 4 आवर पे क्या चल रहा है? ठीक है, चलो इस तरफ से क्लियर है चीजें। यहाँ पे मुझे वो बड़े सर है, उन्होंने एक मिटिगेशन ब्लॉक डाला है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। किसका है ये? जीबीपी यूज किसका है? जीबीपी कैड का है? जीबीपी कैड का है ना? ओके। अब जीबीपी कैड पे मार्केट आ चुका है, वहां पे आपका लोअर टाइम फ्रेम का पैटर्न बनता है तो कूद पड़ो। यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 20 या 30 पिप्स देयर। देखो मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, और इसके अंदर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। देखो ये वाला कैंडल का, ये वाला ये, देखो, और एफवीजी भी है। तो यहाँ पे जब मार्केट आता है, ऑलरेडी एफवीजी में आ चुका है, पीओआई में मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ साइंस दिखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर, देखो हम 5 मिनट्स में शिफ्ट होते हैं, तुरंत शिफ्ट होने का लोअर टाइम फ्रेम पर, यहाँ वहां पर वेट नहीं करने का, बराबर है? वहां पर वेट नहीं करने का। फिर यहाँ पे मार्केट आता है धीरे 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 नीचे, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ना बहुत अच्छी एंट्री मिलती है वहां पे। 4 आवर लाइव में जीबीपी यूएसडी में भी होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। मैं देख लेता हूँ 4 आवर में जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी 4 आवर में, ठीक है। चलो यहाँ यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ये। देखो ये ऊपर आपका एफईजी विद ब्लॉक है और नीचे मिटिगेशन ब्लॉक है, तो यहाँ पे भी आपका पैटर्न बनता है, तो यहाँ से भी बेहतर एंट्री बनती है। यहाँ पे भी आपकी बेहतर एंट्री बनती है। यहाँ पे पैटर्न तो नहीं बना होगा क्योंकि ये पूरी बेरिश इनगल्फिंग है यहाँ पे, तो ये इतना जल्दी वहां पे पैटर्न नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नीचे आ रही तो कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे यहाँ पे, देखो नहीं है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो फिर काम करने में मजा आ जाएगा।
ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये लो यहाँ पे एफिशिएंसी था, नहीं रिस्पेक्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा वेट नॉच रहेगा यहाँ पे, अदरवाइज कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा 1 आवर पे 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में ये लोवेस्ट कैंडल था, इसका हाई यहाँ पे, और ये नीचे से फिर एक बाइंग पुल बैक, यहाँ पे इसका आईडीएम चौक हुआ है। फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कोई भी एफयूजी नहीं है, और एफयूजी है यहाँ पे नीचे, देखो एफयूजी है यहाँ पे नीचे, देखो इसको लेकर ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे लगता है तो फिर नीचे फिर पैटर्न बनने दो, वहां पे भी आप एंट्री ले सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, उसने मिटिगेशन ब्लॉक में थोड़ा सा देखो टैप किया है थोड़ा सा, एफपीजी में तो कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, मिटिगेशन ब्लॉक में टैप किया है, शायद मिटिगेशन ब्लॉक में टैप करके ऊपर जाओ, फिर थोड़ा यहाँ नीचे आकर ऊपर निकले, हो सकता है। मगर डिक्सी यदि बेरिश रहता है पूरा, सॉरी बुलिश रहता है कल परसों, तो जीबीपी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी नीचे भी आ सकता है। तो पैटर्न देखो, पैटर्न में एंट्री ले लो, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ब्रेक इवन लगाकर बाहर पड़ो। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा 4 आवर के पीओआई में मार्केट जब भी आएंगे ना, कौन से भी करेंसी पेयर में, तो वो आपको 20-30 पिप्स पैटर्न पैटर्न बनने के बाद देगा ही देगा। भला उसको फिर नीचे आना है तो आने दो, बट वहां पे एंट्री देखा और फिर ऊपर, वहां से एक तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर एक चार्ट डाउन ट्रेंड का, एक चार्ट अप ट्रेंड का भेज दीजिए, दैट्स इट। ये कंसेप्ट समझ में आया बहुत सारे लोगों को, बट उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रेड बनता है ना तब हम वहां पे होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे ट्रेड मिस हो गए तो फिर बहुत बुरा लगता है। बट इट्स ओके, हमारा तो जस्ट शुरुआत हुआ है, कुछ फिल्टर करते करते हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे। एक बार फ्लो में आ गए तो फिर ये चीजें हमारे लिए बेहतर काम करेंगी। देखो 1 मिनट में उसने, देखो अच्छा खासा यहाँ से, इसी से ही एंट्री ले लिया इसने। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे करके यहाँ पे आपका टारगेट रख सकते हो, आप कितना डॉलर का रहेगा वो, कम से कम 20 पिप्स का। ये कोई जोक नहीं, यहाँ पे 0.20-50 का भी लॉट रहता है तो भी रिस्पेक्ट करेगा ये। मतलब यहाँ से थोड़ा सा आपका एसएल बड़ा होगा, कितना होता है, 1-1.5 पिप का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ना डिसअपॉइंट करता नहीं है। 4 आवर के पीओआई में मार्केट आता है ना, मिटिगेशन में आता है ना, बस स्ट्रक्चर देखो, बनता है तो कूद पड़ो, इतनी इतनी ही ट्रेडिंग की ना लाइफ टाइम तो भी पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा जो एडवांस लेवल का बायस का नॉलेज है ना वो भी होना चाहिए। सर अभी मिटिगेशन ब्लॉक के लिए वेट करके बुलिश पीओआई में लो टाइम स्ट्रक्चर बना है, वहीं पे एंट्री ले सकते कि हाँ ले सकते हैं सर। यहाँ पे जीबीपी कैड में देख लेता हूँ मैं, जीबीपी कैड में, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में तो बन चुकी है, मगर गया ऊपर वो। अभी जीबीपी कैड में कितना 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेट मी सी। लोएस्ट कैंडल यहाँ पे है, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे आपका, चौक हुआ, और चौक होने के बाद मार्केट फिर रिवर्स आया, तो ये तो टैप हुआ था, मगर ये वाला सही है, यहाँ से भी एंट्री मिलती है आपकी, यहाँ से भी एंट्री है जीबीपी कैड में, यहाँ से भी एंट्री है आपकी जीबीपी कैड में। आपका ये एसएल रहेगा, और ये ऊपर वाला आपका ये टारगेट रहेगा। यहाँ फर्स्ट देखो, दोनों भी करेंसी में लोअर टाइम फ्रेम पर जितना काम करोगे ना उतना परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगे आपको, बस पेशेंस और वेट होना चाहिए, और वहां पे ना पता होना चाहिए। आप जहां पे भी आप ना मिटिगेशन, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक और ये ड्रॉ करेगा ना, वहां पे अलार्म लगा के रखो, अलार्म लगता है तो जाओ देखो और पढ़ो उसमें। अब देखो ये कितना बेहतर ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ से, और ये जीबीपी यूएसडी देखो, मतलब बात करते करते कहाँ चला गया। और यहाँ पे बड़ा लॉट साइज लेके बैठते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कैसे निकल रहा है ये, बेस्ट एंट्रीज रहती है, बेस्ट एंट्रीज। बस ये मिस नहीं होना चाहिए, ये मोमेंट है ना यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, इस यहाँ से मिस हुआ ना फिर ये बड़ा आपका ये रहता है लॉट सेट। देखो ये कहाँ कैसे जा रहा है ऊपर, देखो कितना पावर है इस सेटअप में, देखो ना कितना पावर है, आप खुद देख लो। देखो यहाँ पे भी
ये जाएगा यहाँ तक तो आराम से देगा ये टारगेट। और 10 पिप्स का भी मिलता है ना 0.25 या 0.50 पे, और इतने छोटे एसएल के साथ डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट ऑन इट। बट ये एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, एफईजी में एंट्री नहीं मिस होनी चाहिए। यहाँ से एंट्री मिस होती ना तो फिर यहाँ से एसएल बढ़ता है, तो यहाँ पे फिर एंट्री लेना थोड़ा सा सही नहीं रहता, भला वो ट्रेड मिस हो जाए फिर। ये हमेशा याद रखो, बीच में मत मत मत, मत कूदो फिर कहाँ पे भी। देखो कितनी बेहतरीन एंट्री मिलती है पीओआई में। 4 आवर का पीओआई था, उसके अंदर मार्केट आ गया। देखो एफयूजी टैप किया और मिटिगेशन को टैप करके ऊपर निकलो। क्या चाहिए और देखो ना, आप ही मुझे बोल दो। अभी जीबीपी कैड में 10 पिप्स 20 पिप्स मिलते हैं ना, सफिशिएंट है ना। 20 20 25 25 डॉलर ऐसे सेटअप में मिलते हैं ना, तो डेट इज सफिशिएंट। और दिन में 2 ही सेटअप मिलते हैं, डेट इज टू मच, डेट इज टू मच। सो हम इसी के ऊपर ही काम करने वाले हैं, इसी के ऊपर ही काम करने वाले हैं, और इसी के ऊपर ही आप लोग काम करो। बहुत सारा प्रॉफिट इसके अंदर मिलने वाला है आप सब लोगों को। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं हम। और किसी का कुछ मैसेज है क्या? $2 रनिंग, हाँ होता है सर, $2 रनिंग। ये बड़े लॉट साइज लेकर भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे रहता है ना, बहुत छोटा रहता है, 10 पीस 15 पीस का रहता है, लगने तो कोई बात नहीं है। बट ऐसे सेटअप्स आप निकालेंगे हम यहाँ से, दो सेटअप ऐसे निकलते हैं दिन में 0.25 के पिप्स के ऊपर, तो भी बात खत्म। 10 पिप्स पे ही बाहर निकलो, 10 पिप्स से ही बाहर निकलो। तो चलो एवरीवन, यहाँ पे रुकते हैं हम। मिलते हैं कल शेड्यूल टाइम पे। कल लाइव में थोड़ा सा आते हैं, 1 बजे या 11 बजे आना है, मैं बोल देता हूँ, बराबर है।